दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएसएल सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करेंगे। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हमारे क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन को किस तरीके से सिक्योर बनाते हैं। इसको समझने के लिए हम आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारी सिक्योर साइट्स होती हैं उनके ऊपर एक इस तरीके का ब्राउज़र के कांड में आप देख सकते हैं लॉक आइकन लगा हुआ होता है। तो इसका मतलब होता है हमारा जो साइट है वो सिक्योर है, यानी इस पर जो हम कम्युनिकेशन करेंगे वो इंटरसेप्ट नहीं होगा, वो लीक नहीं होगा और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर रहेगा। तो अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे कनेक्शन इज सिक्योर लिख के आता है, और इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको आती है जिसमें कि जो सर्टिफिकेट किसके लिए इशू हुआ है, किसने इशू किया है, और सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या है, एक्सपायर कब होगा, और सर्टिफिकेट का सिग्नेचर और एक पब्लिक की, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आती है। तो इसको हम डिटेल में वीडियो के अंदर समझेंगे ये क्या चीज़ है और हमारी इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले अपने क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेशन को बहुत ही बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं, सिंपल तरीके से। जो क्लाइंट होता है मोस्टली वो हमारे ब्राउज़र होते हैं, क्योंकि हम ब्राउज़र में ही किसी साइट का डोमेन नेम या यूआरएल लिखकर उस साइट तक हम पहुँचते हैं। तो सपोज़ करिए हमारे पास एक क्लाइंट है, कोई भी क्लाइंट लेते हैं, ये लिया है मैंने, और एक हमारे पास है सर्वर। तो ये हमारा रहा सर्वर। तो सर्वर हमारा ये किसी रिमोट एरिया पे है, यानी इस पर हम इंटरनेट के थ्रू रिक्वेस्ट करेंगे और हमको ये रिस्पॉन्स करेगा। तो जो एक बहुत सिंपल मॉडल हो सकता है हमारा, वो ये है कि हमारा क्लाइंट एक गेट रिक्वेस्ट करे सर्वर पे और सर्वर सिंपली उसको रिस्पॉन्स में भेज दे। तो हम उसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रा करेंगे। ये हमारी क्लाइंट ने एक गेट रिक्वेस्ट की और सर्वर ने उसको यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर दिया। ये हमारा सर्वर रिस्पॉन्स रहा। तो इस आर्किटेक्चर में इशू क्या है कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में हैकर्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, बस एक सिंपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और वो आपकी नेटवर्क कॉल्स को इंटरसेप्ट कर लेंगे, यानी बीच में उनको स्निफ करेंगे। और अगर आपका जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड नहीं है तो उसको वो ईजिली पढ़ सकते हैं और उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो इस कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाने के लिए आप ये सोचेंगे कि हम क्लाइंट साइड से अपना डेटा इनक्रिप्ट करके सर्वर को भेजेंगे और इस तरीके से हमारा जो डेटा होगा वो सिक्योर हो जाएगा। तो सपोज करिए क्लाइंट के पास एक की है, उसका नाम हम रख देते हैं क्लाइंट की। तो ये क्लाइंट की क्लाइंट के पास मौजूद है। अब ये इधर से जो भी डेटा सर्वर को भेजेगा, सपोज करो ये इसके पास एक डेटा और अभी ये हमारा जो है अनइनक्रिप्टेड है, और अगर इसको सिंपली ये सर्वर पे भेजेगा तो सपोज करो हमारा यहाँ पर एक हैकर है, MIM हैकर, मतलब मैन इन द मिडिल हैकर यहाँ पे मौजूद है। चलिए इसकी यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ। तो हमारा ये यहाँ पे हैकर बैठा हुआ है। जब भी अगर हम अनइनक्रिप्टेड डेटा इसको यहाँ पर भेजेंगे तो क्या करेगा, ये सीधे यहाँ पे इसको डेटा को रखेगा, एक इसकी कॉपी बना लेगा और दूसरी कॉपी सर्वर को यहाँ भेज देगा। तो सर्वर को ये नहीं पता चलेगा कि हमारे क्लाइंट से डेटा आ रहा है या किसी मिडिल मैन से आ रहा है, क्योंकि इसको पहचानने का कोई तरीका नहीं है। तो ये आर्किटेक्चर हमारा जो है यहाँ पर फेल कर जाता है, सिंपल वाला। इसके लिए फिर क्या किया, यहाँ पर क्लाइंट ने अपनी एक की बनाई और उसने सोचा कि मैं अपना डेटा जो है, ये वाला डेटा जो मैंने भी बनाया था, इस डेटा को इस की के थ्रू, अपनी क्लाइंट की के थ्रू इनक्रिप्ट कर देगा। लेट्स से अब हमारा इसका इनक्रिप्ट कर दिया तो ये हमारा, मैंने इसको रेड कलर दे दिया। तो ये इनक्रिप्ट डेटा क्या करेगा, गेट रिक्वेस्ट के थ्रू सर्वर को भेजेगा। सपोज करिए इसने यहाँ से इसको सर्वर को भेजा, तो अगर इस डेटा को बीच में ये यहाँ पर अपने पास रख भी लेता है तो ये इनक्रिप्टेड है, इसको ये पढ़ नहीं सकता।
क्योंकि इस लॉक के थ्रू इंक्रिप्टेड है और ये हमारा सिक्योरली सर्वर के पास पहुंच गया। तो यहाँ तक तो सही हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि सर्वर भी इस डेटा को नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इसके पास इस डेटा को ओपन करने के लिए की नहीं है और वो की है हमारी क्लाइंट के पास। तो आप कहेंगे कि वो की भी हम गेट रिक्वेस्ट के थ्रू सर्वर को भेज देंगे, लेकिन ऐसा करेंगे तो सेम वही चीज़ होगी। सपोज करिए आपने की कॉपी बनाई और गेट रिक्वेस्ट के थ्रू आप भेज रहे थे सर्वर को, लेकिन बीच में मिडिल मैन ने वो की रख ली अपने पास भी, और यहाँ से इसने एक और भी कॉपी बनाई और उस कॉपी को सर्वर को दे दिया। तो आप सर्वर के पास की तो पहुँच गई, इस की का इस्तेमाल करके वो इस डेटा को डिक्रिप्ट तो कर लेगा। मान लो यहाँ पे इसने डिक्रिप्ट करके पढ़ लिया, लेकिन इसने पढ़ लिया तो हमारा हैकर है उसके पास भी तो सेम की पहुँच गई, वो भी तो इसको पढ़ सकता है, तो उसने भी डिक्रिप्ट करके इसको पढ़ लिया। तो हमारा केवल इस की से काम नहीं बना, क्योंकि हमारा वही सिनेरियो रहा, अटैकर अब भी इंफॉर्मेशन को पढ़ सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक नई अप्रोच हमको सोचनी पड़ेगी कि हम अपनी की को कुछ इस तरीके से एक्सचेंज करें कि अटैकर को वो की ना मिले। तो आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि कोई तरीका ऐसा है जिससे हम बिना की लीक हुए की एक्सचेंज कर दें, सर्वर तक पहुंचा दें। तो एक्चुअली ये पॉसिबल हो पाया है हमारा, एक एल्गोरिथम होती है एसिमेट्रिक की इनक्रिप्शन। तो ये हमारा एसिमेट्रिक की इनक्रिप्शन से पॉसिबल हो सकता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं इस एसिमेट्रिक की इनक्रिप्शन का। इसमें क्या होता है कि सर्वर के पास एक की पेयर होता है, मतलब उसमें एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की। तो एक होती है प्राइवेट की और एक होती है पब्लिक की। और इसका जो मेन रूल होता है वो ये होता है कि जो हमारा इनक्रिप्शन होता है वो पब्लिक की कर सकती है, बट उस डेटा का डिक्रिप्शन केवल प्राइवेट की से ही हो सकता है। पब्लिक की इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकती। पब्लिक की का काम सिर्फ इनक्रिप्ट करना होता है। तो इस एल्गोरिथम का यूज़ करके क्या आप क्लाइंट की को सिक्योरली सर्वर तक पहुंचा सकते हैं बिना लीक किए हुए। वीडियो को पॉज करें और थोड़ी देर सोचें कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि हमारा सर्वर क्लाइंट की एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन यूज़ करेगा, तो सर्वर के पास दो कीज़ होंगी, एक आपकी प्राइवेट की और एक जो हुई वो पब्लिक की। तो हम इनको यहाँ पे सर्वर के पास लगा देते हैं और यहाँ से जो की है वो कॉपी कर लेते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये हमारे पास दो की है। अब इन दोनों की को कलर है वो चेंज कर देते हैं, जिससे पता चले कि जो हमारी की है कौन सी पब्लिक की है, कौन सी प्राइवेट की। तो सपोज करिए प्राइवेट की को हम ग्रीन कलर दे देते हैं और पब्लिक की को हम येलो कलर। तो ये हमारी सर्वर की प्राइवेट की हो गई और पब्लिक की ये क्लाइंट की हो गई, जो कि हमारी वाइट है। जो पब्लिक की होती है सर्वर, उसको क्या करता है, उसकी एक कॉपी बनाता है और वो रिस्पॉन्स में इधर क्लाइंट को पहुंचा देता है। अब आप कहेंगे कि ये पब्लिक की हैकर भी रख सकता है। हाँ बिल्कुल, बीच में ये हैकर भी इसको यहाँ पर अपने पास रख सकता है। ठीक है, सपोज करिए हैकर ने भी सर्वर की पब्लिक की रख ली, लेकिन अब क्लाइंट क्या करेगा, इस वाली पब्लिक यानी सर्वर की पब्लिक की यूज़ करके अपनी क्लाइंट की को इनक्रिप्ट कर देगा। तो सपोज करिए इनक्रिप्शन के बाद इसका कलर हो गया रेड। हाँ रेड। तो ये इनक्रिप्टेड की हो गई। अब इसको केवल सर्वर की प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो इधर क्लाइंट ने अपनी ये क्लाइंट की जो की थी वो गेट रिक्वेस्ट या किसी पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू सर्वर को भेज रहा है, लेकिन बीच में सपोज करो मिडिल मैन अटैकर ने भी इसकी एक कॉपी अपने पास रख ली। और एक की यहाँ पर क्लाइंट की सर्वर के पास आ गई। तो अब डेटा भेज के देखते हैं। इस तरीके से हमारा क्या हुआ कि हमारी जो की थी क्लाइंट की वो हमारे सर्वर तक भी पहुंच गई। और यहाँ पे क्लाइंट के पास तो है ही ऑलरेडी, इसको इनक्रिप्टेड होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो इसकी पर्सनल कॉपी है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से है।
अब इसमें समझते हैं कि क्या हमारी की सिक्योरली पहुंच गई या लीक हो गई। तो अटैकर के पास सर्वर की पब्लिक की तो है और क्लाइंट की इंक्रिप्टेड की भी है, जिसे वो पढ़ नहीं सकता, नहीं जान सकता इसका कंटेंट क्या है, और सर्वर की पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो हमारा मिडिल मैन है उसके पास की तो है दोनों ही, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसको पढ़ नहीं सकता। तो हमारी की एक्सचेंज हो गया सिक्योर, और हमारा जो फर्दर कम्युनिकेशन होगा लेट से अब हमारा यहाँ से पब्लिक की का रोल खत्म। पब्लिक की जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी क्लाइंट की को सिक्योरली सर्वर तक पहुँचाने के लिए ही यूज़ होती है। उसके बाद हमारा सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन ही यूज़ होता है। अब हमारी क्लाइंट के पास भी उसकी की मौजूद है और सर्वर के पास भी की मौजूद है। अब सर्वर क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की यूज़ करके इसको डिक्रिप्ट कर लेगा, तो इसके पास भी डिक्रिप्ट वाली क्लाइंट की मौजूद हो जाएगी। तो इसको चलिए डिक्रिप्ट कर देते हैं। तो अब दोनों के पास है और यहाँ पे इसके पास सपोज करिए कुछ डेटा है। इस डेटा को क्लाइंट सर्वर को भेजना चाहता है, तो क्या करेगा, अपनी की के थ्रू इस डेटा को इंक्रिप्ट करेगा। तो सपोज करिए इंक्रिप्टेड डेटा रेड कलर का है। अब इस डेटा को उसने यहाँ पे सर्वर को भेजा। अगर इस डेटा को मिडिल मैन अपने पास भी रख लेता है और उसकी एक कॉपी सर्वर को भेजता है, तो जो मिडिल मैन ने अपने पास डेटा रखा है उसको वो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो क्लाइंट की जो सीक्रेट की है उसके थ्रू इंक्रिप्टेड है और वो की मिडिल मैन के पास नहीं है। उसके पास वो की नहीं है जिसे वो डिक्रिप्ट करके देख ले। बट सर्वर के पास क्लाइंट की सीक्रेट की है और वो इस की का इस्तेमाल करके इस डेटा को डिक्रिप्ट करेगा। तो हम डिक्रिप्ट कर देते हैं और यहाँ पे पढ़ लेगा। इस तरीके से सर्वर को कोई डेटा भेजना है वो भी अपनी क्लाइंट की जो की होगी उससे इंक्रिप्ट करेगा और इंटरनेट के थ्रू क्लाइंट को भेजेगा। क्लाइंट अपनी की से उसको डिक्रिप्ट कर लेगा। तो ये हमारा यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है काफ़ी हद तक सिक्योर हो गया। लेकिन इसमें अब भी एक प्रॉब्लम है। वीडियो को पॉज करिए और सोच के बताइए कि वो प्रॉब्लम क्या है। चलिए उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो अभी के लिए हम ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हटा देते हैं ताकि अच्छे से समझा जा सके। अब हमारे पास सर्वर के पास प्राइवेट की है और पब्लिक की है और ये हमारा रहा मिडिल मैन। तो मिडिल मैन ने भी क्या किया, खुद की अपनी एक की पेयर जनरेट कर लिया, पब्लिक की और प्राइवेट की। सपोज करिए इसका नाम रखते हैं हैकर्स पब्लिक की और हैकर्स प्राइवेट की। तो ये हैकर की, पब्लिक की, प्राइवेट की है। इनको चलिए कुछ कलर दे देते हैं। ये ऑरेंज है प्राइवेट की हैकर की और ये ब्लू है पब्लिक की हैकर की। तो अब हैकर यहाँ पर एक ट्रिक कर सकता है। जब सर्वर अपनी पब्लिक की क्लाइंट को सेंड कर रहा होगा, ऐसे यहाँ से जा रही होगी, तो ये इंटरसेप्ट किया इसने सर्वर की पब्लिक की को और सर्वर की पब्लिक की जगह अपनी पब्लिक की, हाँ ये सर्वर की पब्लिक की जगह अपनी पब्लिक की जो है वो क्लाइंट को भेजेगा। अब क्लाइंट के पास कोई तरीका नहीं है चेक करने का कि ये की जो आई है मेरे पास उस सर्वर से आई है या कहीं और से आई है। तो उसको वो की जो है ऑथेंटिक लगेगी, लेजिटिमेट ही लगेगी, सही लगेगी। वो नहीं जान सकता कि ये की वास्तव में हमारे सर्वर की ही है या किसी और ने भेजी है। तो क्लाइंट क्या करेगा कि अटैकर की जो पब्लिक की होगी उस की के थ्रू अपनी सीक्रेट की को इनक्रिप्ट करेगा और यहाँ से इनक्रिप्शन के बाद सर्वर को भेजेगा। तो सर्वर को जाने से पहले मिडिलमैन क्या करेगा कि क्लाइंट की जो सीक्रेट की होगी उसको अपने पास रख लेगा और मतलब उस इनक्रिप्टेड की को अपने पास रख लेगा। फिर क्या करेगा कि उस की को अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर लेगा यहाँ पर। तो उसके पास क्या होगा, क्लाइंट की जो होगी वो सीक्रेट की मिल जाएगी। फिर क्या करेगा कि सर्वर इस चीज़ को, चोरी को ना पकड़ पाए, तो वो क्या करेगा, सर्वर की पब्लिक की से वापस से इसको इनक्रिप्ट करेगा और इनक्रिप्ट करके सर्वर को दे देगा। तो जब सर्वर के पास पहुँचेगी तो उसी के पब्लिक की के थ्रू इनक्रिप्ट की होगी और वो अपनी प्राइवेट की से क्लाइंट की जो सीक्रेट की होगी उसको डिक्रिप्ट करेगा। तो उसके पास भी
क्लाइंट की मौजूद होगी। लेकिन अब क्या होगा कि हमारे जो हैकर है मिडिलमैन, उसके पास पूरा कंट्रोल होगा। अब जो भी कम्युनिकेशन यहाँ से होगा तो उसके पास क्लाइंट की जो है, क्लाइंट की है सीक्रेट की, उसकी एक कॉपी इसके पास तो आ ही गई। अब जो भी कम्युनिकेशन होगा, चाहे वो सर्वर साइड से हो चाहे वो क्लाइंट साइड से, वो क्लाइंट की सीक्रेट की यूज़ करके उस सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से डेटा का ब्रीच हो सकता है इवन व्हेन हमारी कीज़ जो है वो सिक्योरली ट्रांसमिट हो रही थी। तो इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करें और सोच करके ज़रूर बताएं। तो चलिए इसका सोल्यूशन बताते हैं। यहाँ पर एक तीसरी अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। क्लाइंट कहता है कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी आइडेंटिटी चाहिए जो मुझे बता सके कि मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ रही है वो सर्वर से ही आ रही है, बीच में किसी ने उसको स्निफ नहीं किया है, यानी किसी मिडिल मैन ने उसको चेंज नहीं किया है, छेड़ा नहीं है। तो उसके लिए फिर हमारा जो पिक्चर में आती हैं वो आती हैं सर्टिफिकेट साइनिंग अथॉरिटीज़, CA अथॉरिटीज़। बेसिकली CA अथॉरिटीज़ का काम ये होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन के बेस पे वो एक सर्टिफिकेट इशू करके देती है, और जब भी ब्राउज़र आपके सर्वर को अप्रोच करता है तो आप उस सर्टिफिकेट को ब्राउज़र को भेजते हैं, और ब्राउज़र उस सर्टिफिकेट को क्रॉस वेरीफाई करता है जिस अथॉरिटी ने वो सर्टिफिकेट इशू किया है उससे, और क्रॉस चेक करवाता है कि क्या आपने ये सर्टिफिकेट इशू किया है। अगर ये वेरिफिकेशन हो जाता है तब ब्राउज़र मान लेता है कि आपकी साइट सिक्योर है और मुझे जो रिस्पांस आ रहा है वो ओरिजिनल है, बीच में किसी मिडिलमैन ने स्निप नहीं किया है। तो जब भी किसी सर्वर या साइट ऑनर को सर्टिफिकेट चाहिए होता है तो वो यहाँ से एक रिक्वेस्ट रेज करता है साइनिंग अथॉरिटी को कि आई वांट दिस सर्टिफिकेट, SSL सर्टिफिकेट। तो साइनिंग अथॉरिटी क्या कहती है, आप मुझको अपना डोमेन नेम और अपनी जो पब्लिक की है वो और कितने दिन की वैलिडिटी का सर्टिफिकेट चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आप हमको दीजिए, तब हम आपको एक सर्टिफिकेट इशू करके देंगे। तो क्लाइंट क्या, सर्वर क्या करता है, अपना डोमेन नेम प्लस अपनी पब्लिक की और वैलिडिटी, ये सारा कुछ जो है CA अथॉरिटी को देता है, और CA अथॉरिटी जो होती है यानी सर्टिफिकेट साइनिंग अथॉरिटी, वो वापस से इसको एक सर्टिफिकेट बना के देती है। इसका कलर मैं कर लेता हूँ ग्रीन, नाम लेता हूँ सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से क्या होता है कि सर्वर को एक सर्टिफिकेट मिल जाता है यहाँ पे। अब इस सर्टिफिकेट में एक्चुअली जो होता है वो क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है डोमेन नेम, किसने ये सर्टिफिकेट इशू किया है, किसके लिए ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है, वैलिडिटी क्या है इस सर्टिफिकेट की, और सर्वर का जो है वो पब्लिक की। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है इस सर्टिफिकेट के अंदर होती है, प्लस इसमें साइनिंग अथॉरिटी के सिग्नेचर होते हैं। मेन चीज़ वो है, जो साइनिंग अथॉरिटी होती है वो इसमें एक अपना सिग्नेचर डाल के देती है। वो सिग्नेचर बनता कैसे है, जो भी इंफॉर्मेशन सर्वर साइनिंग अथॉरिटी को देता है उस पूरी इंफॉर्मेशन को SHA 256 या किसी दूसरी हैशिंग एल्गोरिथम से हैश किया जाता है, और फिर जो साइनिंग अथॉरिटी होती है वो अपनी प्राइवेट की से उसको इनक्रिप्ट करती है। इनक्रिप्ट कहना गलत होगा, वो अपनी प्राइवेट की से वो सर्टिफिकेट साइन करके सर्वर को वापस कर देती है। और हमारे जो ब्राउज़र्स हैं आजकल के, उनके पास पहले से ही लोडेड एक लिस्ट होती है जिसमें कि सारी वैलिड जो साइनिंग अथॉरिटीज़ होती है उनकी पूरी लिस्ट होती है। अब जब भी आपकी साइट अपने सर्टिफिकेट के साथ सर्वर को यहाँ पे क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करेगी तो वो सर्टिफिकेट क्लाइंट के पास जाएगा। क्लाइंट क्या करेगा, उस सर्टिफिकेट को के कंटेंट को उठा के वापस से SHA 256 एल्गोरिथम के साथ उसका हैश निकालेगा, प्लस जो उसमें सिग्नेचर मौजूद है उस सिग्नेचर को वो साइनिंग अथॉरिटी की पब्लिक की से वेरीफाई करेगा। तो वेरिफिकेशन अगर हो गया यानी उससे बना हैश और सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन से बना हैश मैच कर गया तो उस सर्टिफिकेट को लेजिटिमेट मानेगा और साइट को सिक्योर शो करेगा। आपको एक लॉक आइकन वहाँ पे दिखेगा, अदरवाइज साइट सिक्योर नहीं होगी। अब हमारा अगर मिडिलमैन इस सर्टिफिकेट को बीच में पकड़ लेता है
और इसमें मौजूद सर्वर की पब्लिक की को अपनी की से चेंज कर देता है तो क्लाइंट साइड में उस सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा और हमारा ब्राउज़र हमको बताएगा कि ये जो साइट है सिक्योर नहीं है और इस पर आप कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पोस्ट ना करें। ये हमारी जो SSL है कुछ इस तरीके से हमारे कम्युनिकेशन को सिक्योर करती है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको जैसे मैंने बताई कि सर्टिफिकेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं यहाँ पे रियल टाइम में आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जाएंगे सिक्योर और सर्टिफिकेट इज़ वैलिड पे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आया इशूड टू, किसको इशू किया गया है, तो हमारी साइट का नाम है app-eraser.io। तो इस डोमेन के लिए इशू किया गया है। इशू किसने किया है, तो इशू करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है WR3। फिर क्या है, ये वैलिड कब से कब तक है, वैलिडिटी वाला। उसके बाद मैंने आपको बताया था SHA 256 फिंगरप्रिंट होते हैं। तो पहला तो ये सिग्नेचर हो गया सर्टिफिकेट का, दूसरा हमारे सर्वर की पब्लिक की हो गई। इन्हीं दो के ज़रिए ब्राउज़र वैलिडेट करता है कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है या बीच में स्निफ किया गया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी ही डीप अंडरस्टैंडिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।